हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सब सोच रहे होंगे क्या कर रही है। तो मैं यहाँ गेहूँ क्लीन कर रही थी। धुल के मैंने डाला था, सूख गया है, तो अब ऐसे फटक के साफ़ करके और आटा पिसाने के लिए दूँगी, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और सारा दाना घर आ गया है हम लोगों का। क्योंकि जिन लोगों के पास खेती होगी, जो लोग किसान हैं, उनको पता होगा कि गर्मियों में जब दाना आता है ना हमारे घर पे, धुल के साफ़ करके फटक के हम लोग घर में रख देते हैं। क्योंकि गर्मी के जस्ट बाद बारिश आ जाती है, फिर बारिश में ना हम सुखा पाते हैं गेहूँ और ना धुलते हैं। तो 4 महीने के लिए हम लोग गेहूँ फटक के धुल के रख देते हैं, और जब भी आटा हमारा ख़त्म होता है तो फिर दे देते हैं भर के। तो वही काम मैं कर रही हूँ। रेगुलर एक एक बोरी धुलूँगी और फिर ऐसे फटक के भर के रखूँगी। जो टंकी आप लोग पीछे देख रहे हो मेरे, इसमें भर के रख देते हैं 4 महीने के लिए जितना लगता है। उसके बाद फिर धूप होती है तो हम लोग धुल लेते हैं जब भी ख़त्म होता तब, लेकिन 4 महीने के लिए धुल के रखना ही पड़ता है। जो लोग मार्केट से गेहूँ आटा ख़रीद के लाते होंगे शायद आटा, तो उनको तो ये सब करना नहीं पड़ता होगा, लेकिन हम लोगों को करना ही पड़ता है, क्योंकि घर में गेहूँ होता है तो हमें उसे साफ़ करना है, हम ही को आटा पिसाना, हम ही को धुलना है, मतलब सारा काम हमें ही करना है। और मुझे लगता है ये हेल्दी भी होता है। घर में गेहूँ अच्छे से हम फटक के साफ़ करके अपने हिसाब से पिसाते हैं। और मार्केट से जो आता है पता नहीं उस आटे में क्या क्या मिला हुआ होता है, बट हाँ देखने में रोटियाँ अच्छी लगती हैं और सफ़ेद एकदम रहती हैं। लेकिन जो चीज़ पैकेट में बंद है, खैर आटे की ही बात क्यों करूं मैं। सारी चीज़ें मार्केट से जो भी हम खाते हैं ख़रीदते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो खेत में होती नहीं हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हमें ख़रीदनी ही पड़ती हैं। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि मार्केट का सारा चीज़ ख़राब ही रहता है, और ख़राब हो या अच्छा हो, मार्केट के बिना तो हम सबका किसी का भी नहीं चलता। वहाँ से लेके तो खाना ही खाना है। चीनी नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, हम सब चीज़ तो घर में नहीं होगा ना सब। तो मार्केट तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। वहाँ से हम सभी, कभी कभी हम लोगों का भी मन होता है, हम भले कहते बच्चों को कि चिप्स पप्स ये फालतू की चीज़ें हैं मार्केट की ना खाओ, बट हम लोग बड़े हैं, हमारा ही कभी ना कभी मन हो जाता है कि हम गोलगप्पा खाएं। मार्केट का कितना भी अच्छा हम घर में बना लें, कितनी भी तैयारियां कर लें, बट मार्केट का तो सामान खाना ही खाना है, हम बच ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हम सब भी कभी कभी सोचते होंगे ना कि आज चलो, कितना भी अच्छा आप घर में बना लो, बट सोचते होंगे कि चलो आज गोलगप्पा हम मार्केट में खाते हैं। तो वो तो एक हमारे जीवन का हिस्सा है। मार्केट की चीज़ें तो खानी पड़ेंगी, चाहे खेती हो आपके पास या ना हो, क्योंकि एक मेन वही हमारा है ही, मार्केट के बिना चल ही नहीं सकता। तो खैर उस पर क्यों मैं इतनी बात करूं, क्योंकि कोई चीज़ मान लो घर में है, खेत में है, हर एक चीज़ नहीं है और ना ही हम सब चीज़ उगा सकते हैं। तो मार्केट तो है ही और चलेगा और चलता ही रहेगा। और देखिए इतनी गेहूँ मैंने साफ़ कर लिया है और इसे बोरी में भरूंगी, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया है। तो आज ही मुझे इसे देना है, जिससे पीस कर आ जाएगी। लाइट रहती है ना तो 10-15 मिनट में ही पीस जाता है गेहूँ, बट अगर लाइट नहीं रहती ना तो फिर इंतज़ार करना पड़ता है। कभी कभी होता है जब बारिश होती है, हम लोग गेहूँ देते हैं पिसवाने के लिए, तो हमारे कस्बे में तो ऐसा हो जाता है कि लाइट अगर ना आई 1 दिन 2 दिन, तो आटा वैसे ही रखा रहेगा गेहूँ जहाँ हम भेजेंगे। और फिर 2-3 दिन अगर आटा बिल्कुल नहीं था घर में और हमने आटा पिसाने के लिए दिया है, तो फिर दिक्कत हो जाती है कभी कभी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल लाइट है, क्योंकि अभी मौसम सही रहता है। जब भी मौसम ख़राब होता है तभी लाइट जाने की प्रॉब्लम रहती है। और मेरे बच्चे 2-3 बार यहाँ आकर देख गए कि मम्मी का कब तक ये काम चलता रहेगा, क्योंकि ये कुछ करने लगो ना तो इनको कुछ ना कुछ मन लग जाता है। कोई खाना मांगने लगेगा, कोई नाश्ता मांगने लगेगा, यानी कुछ ना कुछ कहने लगेंगे, मम्मी ये करिए वो करिए। ऐसे ही मैं बैठी रहूँगी तो इनको कोई काम नहीं आएगा। तो यही आके मेरे पास बता रहा है कि मम्मी आप कितनी देर तक फटकेंगी। तो मैं बोल रही हूँ कुछ खा लो जाके, क्योंकि बच्चों का क्या है ना, खाएंगे भले आधी रोटी खाएंगे, 1 पराठा खाएंगे, मतलब कुछ भी थोड़ा ही खाएंगे, बट इनको चाहिए 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में। तो वही इसको मैं डांट रही थी कि चलो
अभी कुछ देर बाद आती हूँ। जब भी काम करने लगती हूँ तभी तुम लोग आते हो परेशान करने, मैं डांट रही हूँ इन सबको। और अभी देखना नंबर से आएंगे तीनों बच्चे मेरे। देखिए सारा गेहूँ मैंने फटक के साफ़ कर लिया है। अब इन्हें बोरी में रखूँगी और खाट में ही बैठ के मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि क्या है ना, इतनी ज़्यादा धूल उड़ा करती है। इसे मैंने धुला था, अच्छे से साफ़ किया था, तब ये हाल है। तो ये देखिए इतना सारा गेहूँ है, इकट्ठे पिसा लूँगी। ये 15 दिन चल जाता है 2 वीक। और ये चद्दर और शॉल थे, इसमें मैंने गेहूँ यहीं सुखाया था आंगन में ही, तो इन्हीं मैं धुलूँगी बाद में। मतलब ऐसे ला के पानी में डाल दूँगी, क्योंकि गंदगी नहीं है, केवल ये है गेहूं के जो रेशे होते हैं, बाली जो होती है ना गेहूं की, वो थोड़े थोड़े घुस जाते हैं इसमें, तो ओढ़ने में फिर लगेगा हमारे। और खाट को अच्छे से झाड़ूँगी। वैसे मैं ज़मीन में ही बैठ के फटकने वाली थी, बट इससे थोड़ा सा ठीक रहता है, ऊपर बैठ के फटको ना तो धूल कम आती है ऊपर, इसीलिए वहीं बैठ के मैं साफ़ कर रही थी। और इतने गेहूं में इतना ज़्यादा कचरा निकला है, अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। बहुत ही मुश्किल से खेतों से आता है दाना। सच में जो लोग किसानी करते हैं उनको शायद इसकी अहमियत पता होगी कि है तो खेती हम लोग के, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, आधा दे देते हैं। जो लेता है खेत वो आधा लेता है, आधा फिर हमें देता है। लेकिन वो लोग जो लोग मेहनत करते ना, उनको पता है कि कितनी मेहनत से गेहूँ आता है। पहले बाली होती है, फिर इसे कतरवा के साफ़ करके काटते हैं, सारा कुछ करके तब गेहूँ घर आता है। फिर हम यहाँ धुलते हैं, फटकते हैं, साफ़ करते, तब ये आटा खाने लायक होता है। तो इतनी सारी मेहनत होती है, तब जाके रोटी मिलती है। तो लोग कहते हैं ना हाउस वाइफ कुछ नहीं करती हैं, बट जो लोग समझदार होंगे, जो लोग पढ़े लिखे होंगे, जो जेंट्स, वो अच्छे से समझते होंगे कि हमारी वाइफ, हमारी पत्नियाँ कितना काम करती हैं घर में। क्योंकि अच्छे से घर चलाना, खाना बनाना, सबको खिलाना और घर संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये मुझे लगता है ऐसी जॉब है कि इससे परफेक्ट अगर कोई लेडीज़ कर ले तो समझ लो कि उसे सब कुछ आता है। क्योंकि घर चलाना भी एक कला है, यहाँ भी बहुत सारा माइंड लगता है। देखिए कितना गंदगी निकली है उतने गेहूं में। तो इन्हें मैं बस इसे फेंक दूँगी और उसके बाद फिर हाथ पैर धुलूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी थोड़ी न थोड़ी तो रहती ही है। तो इतनी मेहनत से एक गृहिणी घर का काम करती है, इस घर संभालती है, तो मुझे लगता है रिस्पेक्ट ज़रूर देनी चाहिए अपनी अपनी पत्नियों को। क्योंकि आप लोग अगर बाहर का काम करते हो तो स्त्रियां भी घर का पूरा काम करती हैं। तो फाइनली हाथ पैर मैंने धुल लिया है। अब मैं हाथ पैर पोंछूंगी, फिर जाऊंगी चाय पीने। यही था वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।